welcome to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hiral Datia. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, would you want to take the viewers firstly in terms of what's happening with gold and silver on the back of the Jackson Hole meeting? Yeah, good afternoon, everyone. We have come up with this report, and before I start with the report, I'll answer Hiral's query, what Hiral is asking us. So, what was done in Jackson Hole meeting that we've seen all commodities going down like House of Cards, all stock, Dow Jones that day went down by 1,000 points. And so what happened? So on ये रिपोर्ट में हम ये दिखाना चाहते थे कि आगे बहुत चैलेंजिंग टाइम है, खराब टाइम दिख रहा है आगे मार्केट्स के लिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक को कैसे भी महंगाई को कम करना है यूरोप में, यूएस में, सब जगह पे। और अगर महंगाई को कम करना है तो सिस्टम में से लिक्विडिटी निकालनी होगी, और अगर सिस्टम में से लिक्विडिटी निकालनी है तो धीरे धीरे सब चीज डिफ्लेट होने वाली है। तो ऐसे में हमने देखा सब चीज को नीचे आते हुए। So, अभी आपका जो क्वेश्चन है, your question is on mainly why gold and silver went down. So I was expecting gold and silver to shoot up after the meeting, because अगर central banks system में से liquidity निकाल रहे, if central banks are removing liquidity from the system, then the economic outlook of all these major economies are going to worsen. So that was my main case. But the dollar index and the bond yield in US surged quite sharply. So US में dollar index और bond yield दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गए। US का 10-year bond yield जो 2.9 चल रहा था वो सीधा 3.11 हो गया, और अभी डॉलर इंडेक्स 109-30 हो गया, और जो 108-70-80 चल रहा था। सो जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट एग्रेसिव बढ़ने वाले हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते, तो फॉर एग्जांपल आप बैंक में ही पैसा रखते हो फिक्स डिपॉजिट पे, तो आपको 3-3.5% रिटर्न यूएस में मिल रहा है। तो इसके कारण गोल्ड लोग ले नहीं रहे। अभी गोल्ड में 8-10% का रिटर्न मिलने वाला है, और बैंक रेट में 3-3.5% रिटर्न मिलने वाला है, तो वो तो फिक्स हो गया 3-3.5%, इतना तो मिलने ही वाला है। गोल्ड में गारंटी नहीं, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड वो दिन नहीं लौटी। पर मेरा अभी भी मानना ऐसा है कि आज 1 या 2 दिन में गोल्ड में बाइंग आ सकती है। सो आई एम स्टिल अगर आपका लॉन्ग खड़ा है, सो बहुत सारे लोगों ने मेरे रिकमेंडेशन पे गोल्ड बाय किया होगा, देन आई वुड रिकमेंड देम कंटिन्यू टू होल्ड दैट विद द नोशनल स्टॉप लॉस ऑफ 500। शायद एक बार नीचे में 200-300 रुपया और दिखा सकता है। और सिल्वर भी मुझे ये लेवल से ऐसा लग रहा है कि एक बार 53,500 या 53,450 तक के लेवल एक बार दिखा सकता है। बट ओवरऑल ये मुझे बहुत ज्यादा खराब नहीं लग रहा है। सो ओवरऑल मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है कि आप कैसे भी सिल्वर में यहाँ से ज्यादा अपसाइड, यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर, इमीडिएटली बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं वाला है सिल्वर। सो आई थिंक 1-2 दिन में वेट कीजिए। अगर एग्जिट करना है तो विल टेक अ कॉल आफ्टर 1 or 2 days। बट जो स्टॉप लॉस दिया है वो स्टॉप लॉस रख के आप होल्ड कर सकते हो। अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद आज नहीं तो कल बाइंग रिज्यूम होनी चाहिए गोल्ड सिल्वर में, क्योंकि इकोनॉमीज की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और ज्यादा खराब होने वाली है विद दिस टेपरिंग। सो गोल्ड सिल्वर भी कहाँ ना कहाँ एक स्पाइक दिखा देगा आपको। राइट कुणाल, विद दैट बेस मेटल्स पे आपकी क्या राय होएगी अभी? सो बेस मेटल में मुझे ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू टू रिमेन सेलिंग। आपको सेलिंग देखने मिलेगी बेस मेटल में। और मुझे लग रहा है कि कॉपर अराउंड 668 के आसपास फिर से सेल करना चाहिए। नीचे आ जाएगा 660 तक। अगर आप जिंक की बात करेंगे तो 317 के आसपास सेल करना चाहिए, 314-15 आ सकता है। सो सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए मेटल्स में। मुझे नहीं लग रहा है ऐसे हालत में मेटल्स में बहुत ज्यादा तेजी आ पाएगी। चाइना ने स्टिमुलस दिया है, पर वो स्टिमुलस का कोई ज्यादा असर आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। सो फिजल आउट हो जाएगा 1-2 दिन में, और ऑलरेडी नीचे है सब मेटल्स। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत और मंदी होगा इसमें। सो सेल एंड राइज की रणनीति अपनाई है। Right. And Kunal, now would you want to take the viewers through the report? Yeah. So I'll just start. तो अगर आप ये देखेंगे,
सो ये जो यूएस की फेड की बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है यूएस के फेड की, और ये है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। सो हाउसिंग के बॉन्ड जिसे कहते हैं, और ये नॉर्मल बॉन्ड है। ये धीरे धीरे, ये एरो दिख रहे हैं, ये धीरे धीरे ये लिक्विडिटी सिस्टम में से कम होने वाली है। ये हर महीने फेड जो अब तक $50 बिलियन बेचता था नॉर्मल बॉन्ड, वो अभी उसकी साइज बढ़ा के ये दोनों मिलके 50 के सामने $110 बिलियन का सेलिंग होने वाला है बॉन्ड का मार्केट में। तो इतनी लिक्विडिटी हर महीने कम होने वाली है, और ऊपर से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने वाला है 75 बेसिस पॉइंट से। तो आगे कोई भी कमोडिटी में लंबी तेजी नजर नहीं आ रही है, एक्सेप्ट गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स। कोई भी कमोडिटी में लंबी तेजी इसके कारण नहीं देखने मिलने वाली है हमें। अगर आप देखेंगे ऑलरेडी ये दूसरा चार्ट, यूएस में ऑलरेडी ब्याज दर इतने बढ़ गए हैं। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ से लंबी तेजी कमोडिटी में नजर नहीं आ रही है। थर्ड पॉइंट, अगर आप देखेंगे ये यूएस, यूरोप और एक मिनट, यूएस, यूरोप और यूके सब जगह पे इन्फ्लेशन देखिए कैसे बढ़ रहा है। तो ये इन्फ्लेशन को कम करना इनकी मेन प्रायोरिटी हो गई है। तो इसके कम करने के चक्कर में लिक्विडिटी कम करनी पड़ेगी, लिक्विडिटी कम करनी पड़ेगी तो कमोडिटी या दूसरे कोई भी एसेट क्लास में लंबी तेजी अभी फिलहाल देखने नहीं मिलने वाली है। सेल ऑन राइज की रणनीति ही अच्छी रणनीति रहने वाली है। सो ये इन शॉर्ट जो हमारा रिपोर्ट का कंक्लूजन था वो मैं आपको दे रहा हूँ। और मेरी राय में अभी भी कमोडिटी में वाले पे आज ऑलरेडी कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक सब नीचे है। थोड़ा बहुत 2-3 रुपया कॉपर ऊपर आता है, बेचिए। जिंक 1-1.5 रुपये ऊपर आता है, बेचिए। सेल ऑन राइज की रणनीति अच्छी नजर आ रही है फिलहाल। Right. So sell on rise should be the strategy that we should be using in terms of metals. Kunal, anything in terms of natural gas and crude? So नेचुरल क्रूड के प्राइसेस आज बढ़े बिकॉज ऑफ द लीबिया में फिर से प्रोडक्शन की थ्रेट है। और ओपेक ये जो सितंबर महीने में मीटिंग है उसमें कह रहा है कि अगर ईरान का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम प्रोडक्शन कट करेंगे। तो ये सब फियर में ऑयल के प्राइसेस ऊपर खुले। मुझे नहीं लग रहा है सस्टेन हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक आउटलुक अगर खराब है तो ऑयल में तेजी नहीं होनी चाहिए। सो 75-40 के आसपास, 75-30-40 के आसपास ऑयल बेची है। 76-10 का स्टॉप लॉस रखी है, और नीचे में 74-20, 74-10 का टारगेट आपको देखने मिल सकता है। नेचुरल गैस भी मेरा व्यू ऐसा ही है, अराउंड 758 के आसपास बेची है। 766 का टारगेट रखी है, स्टॉप लॉस रखी है, और ऑन द डाउन साइड 745 to 742 का टारगेट आप रख सकते हैं। सो इट्स अ रेड डे। गोल्ड और सिल्वर में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सो अगर आपकी पोजीशन है तो 50-500, और सिल्वर में अराउंड आप 53,550 ये सब लेवल्स पे स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हैं। Right. So that's the strategy. लग रहा है या 1-2 दिन में बढ़ना चाहिए। सो ऑलरेडी वी आर आउट ऑफ मनी बाय 300-400 रुपीज। सो आई विल स्टिल गिव इट अ चांस, एंड आई विल स्टिल लाइक टू वेट फॉर वन मोर डे बिफोर आई चेंज माय व्यू। सो मैं अभी भी बाइंग में ही रहने के लिए रिकमेंड करूंगा। Right. So that's the view coming in overall for the commodities market. Thank you, participants. Thank you, Kunal, for joining in. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.